भगवान के दुनिया। अरे रे सर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? पेशेंट को आराम करने दीजिए। जी, कंडीशन ठीक है डॉक्टर साहब। गोली हमने निकाल दी है, मगर इंटरनल ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन बैक है। अभी ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बस भगवान से प्रार्थना करिए। होश आया हंसने को? कैसी है वो? कनक, पापा अम्मा कैसी है? फोन लगा रही हूँ, वो उठा ही नहीं रही। अम्मा बिल्कुल ठीक है बेटा। अम्मा ठीक हो जाएगी। माँ से बड़ा कोई हिम्मत वाला होता ही नहीं है ना बेटा। माँ में बहुत हिम्मत होती है। ईश्वर की कृपा होती है माँ पे। माँ जो होती है ना बेटा, वो हमेशा अपने बच्चों का ख्याल करती। माँ बेहोश हो, माँ सो रही हो तो भी हमेशा अपने बच्चों का ख्याल करती है। बुआ जी, कनक कोहू को अम्मा बुलाती है। कनक कोहू अम्मा की बात कर रही है और दादा को लग रहा है कि वो हंसिनी के बारे में बात कर रही है। पर पापा आप ये सब क्या कह रहे हैं? अम्मा कैसी है वो तो बताइए। बाबू, हाँ कनक हमारे बारे में पूछ रही है। हाँ कनक। कुहू अम्मा क्या हुआ आपको? हमको कुछ नहीं, हम एकदम ठीक हैं। ओके अम्मा, अब हम खेलने जा रहे हैं। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ओके कुहू अम्मा। हंसिनी को कुछ नहीं होगा। कुछ होना नहीं चाहिए उसको। कुछ नहीं होने देंगे। को उसके सारे गुनाह माफ है। को उसको कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा बाबू, भोले बाबा है। दीदी अपना एक कर्म करके सारे पाप धो लिए। हमको तसल्ली इस बात का है बाबू कि हमारे साथ साथ आप भी उनको माफ करने का सोचे हैं। बहुत ही बढ़िया है। क्षमा करना तो सबसे बड़ा धर्म होता है। रखो, जब ऊपर वाला लोगों को माफ कर सकता है तो हम क्या चीज है? इस वक्त तो ना हमारी बस एक ही तमन्ना है कि कुछ भी हो जाए, हंसनी ठीक हो जाए। अरे उसके सारे गुनाह माफ है। ठीक हो जाएगी ना, ठीक हो जाएगी ना। वो ठीक हो जाएगी बाबू, ठीक हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं भोलेनाथ से, दीदी को कुछ नहीं होगा। और देखा ना, अभी डॉक्टर साहब भी बोले ना कि उनके शरीर से भी गोली निकल गया है। और दीदी भी तो आपसे बात की ना, और डॉक्टर साहब भी आपको तो पूरा उम्मीद जताए हैं। देख लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। पापा
पापा का वो उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो थोड़े समय के लिए वो घर गए हैं। हंसनी होश आ गया है उनको। क्या बक रही है ये लड़की? हंसनी नहीं मरी तो मैं मर जाऊंगी। मेरा सच सामने नहीं आना चाहिए। देखो, बैड फील मत करना, लेकिन तुम लोग ऐसे चिपक के बैठे हो ये अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर मीडिया, पब्लिक, पार्टी वर्कर्स सब हैं और सबको तो यही पता है ना कि राजीव की अर्धांगिनी हंसनी है। और वैसे भी राजीव को लगने वाली गोली जब से हंसनी ने अपने ऊपर ली है तब से बतौर अर्धांगिनी उसका ओहदा और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो अच्छा होगा कि पब्लिक के बीच में मेंटेन डिस्टेंस। क्या बात है नर्स, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? सर, हमें लगा था सर्जरी के बाद हंसनी मैम की तबीयत ठीक हो रही है, पर अचानक से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो सांस भी नहीं ले पा रही हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी। Oh my gosh! हे भगवान, हमारे अंशु बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान प्लीज हमारे अंशु बेबी को बचा लीजिए। हमारे अंशु बेबी को अगर कुछ हो गया तो पूरे परिवार, सारी जनता, मुजफ्फरपुर सबका बिग लॉस हो जाएगा। प्रभु हमारे अंशु बेबी को बचा लीजिए, सबका बिग लॉस हो जाएगा। भगवान, हम आप बाहर 1000 पीपल्स हमारी अंशु बेबी के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान उनका दिल मत तोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो। अंशु बेबी। हंसनी चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद, हंसनी चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद, हंसनी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद, हंसनी चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नारी, एक अर्धांगिनी के लिए इस वक्त जन भावना जिस तरह उमड़ रही है, शायद ही पहले कभी ऐसा देखने को मिला है। सिर्फ पार्टी वर्कर्स ही नहीं, सारा प्रदेश इस वक्त हंसनी चंदेल के लिए प्रार्थना कर रहा है। हंसनी चंदेल इस वक्त इस देश के लिए एक आदर्श पत्नी की मिसाल हैं। हंसनी चंदेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हंसनी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर अभी कैसी तबीयत है हंसनी जी की? सर क्या उनको होश आया? सर डॉक्टर ने क्या कहा? ऐसे नाजुक मौके पर राजीव जी से प्लीज कोई सवाल जवाब ना करें, हम रिक्वेस्ट। राजीव बेटा परेशान मत हो, हंसनी ठीक हो जाएगी। जिंदगी के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ रही है हंसनी। इस वक्त सिर्फ प्रार्थना बचा सकती है उसको। हमने सुना है कि सामूहिक प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। इस वक्त हंसनी को हर एक की प्रार्थना की जरूरत है। तो भाइयों और बहनों, यहाँ हॉस्पिटल के बाहर ही एक साथ मिलकर हंसनी जी की अच्छी सेहत के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। इसकी तैयारी कीजिए। हंसनी चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद, हंसनी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हंसनी चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नहीं चाहेगा किसी की मौत हो जाए, पर हंसनी के मामले में वो जिए या मरे, नुकसान को भाभी का ही होने वाला है। अगर हंसनी जी गई तो वो इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि कुहू भाभी के लिए राजीव दा के दिल में और उनकी दुनिया में वापस जगह बना पाना असंभव हो जाएगा। और अगर भगवान ना करे हंसनी मर गई तो भी आने वाले वर्षों में वो शहीद कहलाएगी। एक ऐसी पत्नी जो अपने पति को बचाने की कोशिश में शहीद हो गई, फिर तो राजीव दा को पूरी जिंदगी उसके एहसान तले जीना होगा। ये सब अगर हंसनी की ही चाल है तो इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके पूरी दुनिया के सामने शहीदी फरेब का इसका भांडा फोड़ सकते हैं। अब बहुत हो गया, पछतावा दीदी। अब तो तुमको बाबू भी माफ कर दिए और हम तुमसे वादा करते हैं दीदी, कनक का सच्चाई नाम बाबू को कभी नहीं बताएंगे। कनक तुम्हारी बेटी थी, तुम्हारी बेटी नहीं, ठीक है?
कुहू दीदी, कुहू दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? अपना बच्चा त्याग रही हैं आप। बुरा मत मानिएगा आप, लेकिन ये बात सुनकर आपको गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कुहू दीदी, ये बात अब हम अपने तक नहीं रख सकते कुहू दीदी, नहीं रख सकते हम। कुहू दीदी, हमें लगता है ये जो भी कुछ हो रहा है ना, वो हंसनी का ही कोई खेल है। आपकी जगह पर कब्जा कर लिया, आपसे राजीव दादा को जीत लिया कुहू दीदी, और बाहर पब्लिक उनको लिए रो रो कर आंसू बहा रही है, सो अलग कुहू दीदी। लेकिन ये बस हो गया आपका। क्या बोल रही हैं आप? हमको कहती हैं आप आरती जी, भूल के भी बाहर मत कहिएगा। बाबू को तो बिल्कुल नहीं। हालत देख रही हैं आप दीदी का, जिंदगी और मौत से लड़ रही है हमारी दीदी। इतना कष्ट में दिखाई दे रहा है आपको? हाँ बस कहे ना आपको, हमको कह दिए बाहर मत कहिए। आप नहीं समझ रही कुहू दीदी, रस्सी जल जाती लेकिन उसका बस हम जानते हैं कुहू दीदी, आपकी इस सोच के लिए ना हम भी आपको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आप वो ही इतनी प्यारी कि बुरे से बुरे इंसान के अंदर की भी बुराई नहीं दिखती आपको। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षिमामृतात् स्वाहा। संभल के को संभल के। इनके लिए हंसिनी सावित्री है, वही सावित्री जो अपने पति सत्यवान के प्राण को यमराज से लड़कर वापस ले आई थी। इनकी नजर में तुम नहीं, हंसिनी अर्धांगिनी है राजीव की। इसलिए जो तुम कर रही हो, इसकी वजह से राजीव की व्यक्तिगत निष्ठा पर बहुत सारे सवाल उठेंगे। उस पर सोच लो एक बार, राजीव को बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। इनकी नजर में तुम नहीं, हंसनी अर्धांगिनी है राजीव की। जानती है को, हमारे जहन में ना बस एक ही वाक्य दौड़ते रहे कि वो हमारे नाम की गोली हंसिनी ने खुद अपने ऊपर ले ली और अपनी ही जिंदगी से संघर्ष कर रही है वो आज। हम बस खड़े खड़े देख रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है हमको कि क्या करें, वरना भीतर ही भीतर मर जाएंगे ये सोच के कि हंसिनी को कुछ हो गया तो। कुछ बोलो ना, कुछ करो ना, मदद करो ना हमारी, प्लीज प्लीज को कुछ बोलो ना, को कुछ करो ना, समझाओ ना हमको प्लीज। हाँ बुआ जी बोलिए। क्या? हंसिनी को बुआ जी? मैं
प्लीज आप बाहर जाइए। सिर्फ एक ही व्यक्ति अंदर आ सकता है। इनकी हालत अभी भी नाजुक है। आईसीयू में सभी लोग नहीं आ सकते। राजीव जी, ये आपसे बात करना चाहती हैं। कुछ नहीं होगा, हम कुछ होने नहीं देंगे हंसिनी। सर हंसिनी जी को होश आ गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। हमने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं, सिर्फ एक अच्छा काम किया, आपसे प्यार। इस वक्त हमको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, राजीव जी। बोलो ना हंसिनी, क्या चाहती हो, कैसे बोलो। हम है ना, तुमसे बोलो हमको। आप इस वक्त सिर्फ आप ही हमको बचा सकते हैं। तुमसे बोलो ना हंसिनी, सिर्फ बोलो तुम क्या चाहती हो, क्या कर सकते हैं हम, बोलो हम सब कुछ करेंगे। हमारी मांग भर दीजिए राजीव जी। अपने हाथों से हमारी मांग भर दीजिए राजीव जी। कर दीजिए ना सर, मांग भर दीजिए उनकी। पत्नी है आपकी सर, इतना सा काम करने से जान बच जाएगी उनकी सर। ऐसा उनका विश्वास है, विश्वास मत टूटने दीजिए सर, भर दीजिए। हाँ सर, शायद ये विश्वास ही उनके काम आ जाए, उनकी जान बच जाए। भर दीजिए सर, मांग भर दीजिए। इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है सर? अर्धांगिनी है आपकी और कोई गैर वाजिब बात नहीं कर रही है सर। मैं सिंदूर की डिब्बी लेके आता हूँ सर। राजीव जी हमारी माँ। क्या तमाशा है, मैं तो पहले ही कह रही थी, चाल पे चाल चली जा रही है। अब भी कुछ नहीं बोलेंगी आप? ये कैसी बेशर्मी है हंसिनी की। मांग भरवाएगी वो कुहू भाभी राजीव दास से। उनकी तो शादी तक नहीं हुई है, ऐसी बात कैसे कर सकती है ये? कुहू भाभी, आप राजीव दा को सारी सच्चाई कह दीजिए कि ये नहीं, आप है कनक की माँ। बता दीजिए राजीव दा को कि इन्होंने कनक को आपसे छीना है, चुराया है। सारा सच बता दीजिए कुहू भाभी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और आप लोग भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप लोग को हमारा कसम। सर, ये रहा सिंदूर की डिब्बी। भर दीजिए हमारी मांग, आप तभी बचेंगे। हमारा मन कहता है जब आप हमारी मांग भरेंगे हम जी उठेंगे। भर दीजिए हमारी मांग। सर, कर दीजिए ना जो ये बोल रही हैं। इन सब से पेशेंट के स्वास्थ्य में असर पड़ता है। विश्वास अपने आप में एक दवा है। देखिए ना, इनकी सांसें फिर चढ़ने लगी हैं। प्लीज भर दीजिए मांग। देखिए, इनको किसी तनाव में मत डालिए, ये इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। आप मांग भर दीजिए। सर, ये लीजिए सिंदूर, मांग भर दीजिए सर। भर दीजिए ना सर, भर दीजिए। सर सोचिए मत, बहुत देर हो जाएगी सर।
नैना मिलाएंगे, दो से नैना मिला। इस वक्त सिर्फ आप ही हमको बचा सकते हैं। हमारी मांग भर दीजिए राजीव जी। नहीं होगा हमसे कुहू, नहीं कर सकते हम ये, गलत है ये। जब कोई जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा होता है ना बाबू, तो कुछ सही और गलत नहीं होता है बाबू। और हंसिनी दीदी तो आपके लिए अपने ऊपर को लिखा ले, आपका जान बचाने के लिए अपना जान दांव पे लगा दिए। तो का जैसे भी हो उनका जान बचाने का आपका और हमारा फर्ज नहीं। मैंने सुने ना, आप डॉक्टर साहब भी कहे कि विश्वास भी एक दवा होता है, मरीज उससे ठीक हो जाता है। आप अगर दीदी के मांग में सिंदूर भरने से मना कर देंगे तो दीदी का जो जीने का उम्मीद है ना, वो टूट जाएगा। और कोनो डॉक्टरी इलाज दीदी को बचा नहीं सकता, सिर्फ विश्वास ही दीदी को जिला सकता है। भर दीजिए ना उनका मांग। कैसे होने दे सकते हैं प्रभु आप? क्यों हो रहा है ये सब? कुहू भाभी जैसे इंसान नायाब हीरे हैं, ऐसे इंसानी हीरे जो औरों के लिए अपने आप को स्वाहा कर देते हैं। क्यों प्रभु, क्यों ऐसा होता है कि इस संसार में हमेशा अच्छे लोगों को ही तकलीफ मिलती है? ये कैसा न्याय है आपका? आप तो अंतर्यामी है प्रभु, आपसे कभी कोई बात नहीं छिपती। आप ये बात भी जानते होंगे ना कि हंसिनी कैसी है। अगर वो ऐसी ना होती तो राजीव दास से मांग भरवाने जैसी गैर वाजिब मांग वो कभी ना करती। सारे ब्रह्मांड का सत्य आप जानते हैं प्रभु, तो आप इस हादसे का भी सच जानते होंगे। आपसे नहीं छिपा होगा कुछ भी। क्या मैं गलत हूँ? क्या आरती गलत है? कि हंसिनी की ये चाल है? क्या हम सब गलत है? बोलिए भोलेनाथ, क्या आज सच पे झूठ की जीत होगी? क्या आज अच्छाई पे बुराई हावी हो जाएगी? या फिर जो सच्चा है, अच्छा है, वो जीतेगा? फैसला आपको करना है भोलेनाथ।
तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। हंसिनी, हंसिनी, sorry, she is no more. आपको बचा सकता, हमारी मांग भर दीजिए राजीव जी। जब तक सूरज चांद रहेगा हंसनी चंदेल का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हंसनी चंदेल का नाम रहेगा। हंसनी राजीव चंदेल अमर रहे। इस वक्त देश में एक दुख की लहर फैल गई है। नवनिर्वाचित विधायक श्री राजीव नारायण चंदेल की अर्धांगिनी हंसनी चंदेल के बलिदान और महान त्याग से सभी की आंखें नम है। फिर चाहे वो राजीव जी के वोटर्स हो या फिर वो जिन्होंने राजीव जी के खिलाफ वोट किया हो, सभी इस महान नारी के त्याग से अभिभूत हैं। कैसे एक नारी, एक अर्धांगिनी अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने पति की ओर आती हुई गोली को अपने ऊपर ले लिया और अपनी जान कुर्बान कर दी। इतिहास में ऐसे आपको कम ही उदाहरण मिलेंगे। सही मायने में हंसनी राजीव चंदेल अर्धांगिनी की एक अनुपम मिसाल है। ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हाँ, वो बुरी थी पर उसकी मौत हमने भी नहीं चाही थी। कहाँ चले गए थे आप? आज की आखिरी बार आप हंसनी को देख लेते। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी हमारी, इसलिए हम हॉस्पिटल से घर चले आए। आप होते तो बचा लेते उसको। ये कैसी बातें कर रही हो खुशबू? ये होता तो हंसनी बच जाती। राजीव पर जानलेवा हमला हुआ है जिसकी खबर किसी को नहीं थी। इस हादसे को कोई नहीं रोक सकता। अरे मैं तो कहती हूँ मर गई जान छूटी उस हंसनी से। अब तो बस उस
मरी हुई को देवी बनाना है और राजीव और कुहू के बीच दरार पैदा करनी है। बड़ा सताया है इस गुड़िया ने मुझे और मेरे बेटे को। अब हंसनी नहीं है हमारे बीच में देव बाबू। कहने के लिए मर गई, लेकिन मरते मरते भी महानता का तमगा लेकर गई है अंशु। हम मानते हैं कुछ गलत काम किए उसने, कुछ में हमने भी उसका साथ दिया, लेकिन आखिर में वो जो करके गई है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। राजीव पर चली हुई गोली को अपने ऊपर ले लिया उसने, अपने ऊपर। ये राजीव को देखिए, ये उसकी वजह से खड़ा है आपके सामने। इस नेकी की वजह से सारे पाप धुल गए उसके। चंदेल भवन का क्या मान बढ़ाया है उसने। लोगों की भीड़ है चंदेल भवन के बाहर। ओके, अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। ये गायत्री देवी को ना अब हिरासत में ही रखना एंड मेक श्योर कि मर्डर के चार्जेस से वो बचे नहीं। हमारे ऊपर आती हुई गोली हंसनी ने ली है। हंसनी के खून का एक एक कतरे का हिसाब लेंगे हम, एक एक कतरे का। उस औरत को छोड़ना नहीं। हंसनी की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गायत्री देवी है। छोड़ना नहीं उसे, छोड़ना नहीं। ये नहीं हो सकता, हंसिनी, ये नहीं हो सकता। हंसिनी कैसे मर सकती है? हंसिनी को मरना नहीं चाहिए था। अरे अब तक तो सारे प्लान उसी ने बनाए थे। प्लान्स? कौन से प्लान्स? वो प्लान, वो हमारा पार्टी में अपनी जगह बनाने का प्लान, अगले इलेक्शन में टिकट लेने का प्लान। हंसनी थी तो ये सब संभव था, पर हंसनी की जाने के बाद तो हमारा राजनीतिक भविष्य भी खतरे में आ गया है। इस वक्त देश में एक दुख की लहर फैल गई है। नवनिर्वाचित विधायक श्री राजीव नारायण चंदेल की अर्धांगिनी हंसनी चंदेल के बलिदान और महान त्याग से सभी की आंखें नम हैं। देख रहे हैं आप कैसे हर तरफ हंसनी हंसनी हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो हंसनी के नाम की आंधी चल पड़ी हो। जिसे देखो वही उसके त्याग, उसके बलिदान की बातें कर रहा है। कितनी महान है हंसनी, आदर्श पत्नी की मिसाल है हंसनी। हम तो कहते हैं हमारा राजीव बहुत ही नसीबों वाला है कि उसे हंसनी जैसी पत्नी मिली, जिसने उसकी तरफ आ रही गोली को अपने ऊपर ले लिया, उसे बचा लिया और खुद मौत को गले लगा लिया। सिर्फ राजीव ही क्यों, अब तो कहते हैं कि हम सब नसीबों वाले हैं। एक पल में हंसनी ने चंदेल परिवार की इमेज सुधार दी। याद है ना आपको? यही समाज इस चंदेल परिवार को, चंदेल भवन को, हम सबको श्रापित कहता था। आज यही पूरा समाज चंदेल भवन को स्मारक बता रहा है। लोगों को तो ये कहते हुए सुना जा रहा है कि यही वो चंदेल भवन है जहाँ पर हंसनी देवी बहू बनकर आई थी। सब उसी की वजह से हुआ है। हम तो कहते हैं अगले 10 साल तक मुजफ्फरपुर में तो क्या, पूरे प्रदेश में राजीव को कोई हरा नहीं पाएगा। आप देखिएगा। पर क्या? जाने दीजिए। अरे नहीं नहीं, बोलो ना, बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? बशर्ते कि हंसनी और राजीव का नाम हमेशा साथ में लिया जाए। तो इसमें दिक्कत क्या है? पहले भी जुड़ा था और आगे भी जुड़ा रहे। क्या हुआ? बोलते बोलते चुप क्यों हो गया? रुक क्यों गए?
बोलिए ना, इसे लिखना कि अगर राजीव और हंसनी का नाम ऐसे ही साथ में जुड़ा रहा तो कुहू का नाम बेमानी हो जाएगा। लेकिन आप समझिए, राजीव के लिए कुहू को राजीव की जिंदगी से दूर जाना होगा। नहीं मैम, हमें तो इस बात की फिक्र हो रही है कि क्या मुजफ्फरपुर की जनता कभी कुहू को राजीव की पत्नी के रूप में स्वीकार करेगी? कभी ये समाज कुहू को राजीव की पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। और इन सब के खिलाफ जाकर अगर राजीव कुहू को अपनी पत्नी मान ले, उसे पत्नी का दर्जा दे भी दे, तो आपको पता है क्या होगा? जानते हैं आप, हमेशा हमेशा के लिए राजीव का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और सिर्फ राजीव ही नहीं, चंदेल भवन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, धूल में उड़ जाएगी। राजीव बाबू, मत तड़पाइए अपने दिल को। आपसे जितना बन पड़ा आप किए, बड़का डॉक्टर से इलाज कराए। अब तो दीदी के मांग में सिंदूर भरने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन ना मांग भर पाए ना उसको बचा पाए। बाबू हम आपका दुख और दर्द सब समझ रहे हैं। ये टेबल है ना तुम्हारे सामने, उठाओ इसको। कहाँ? इस टेबल को उठाओ, आओ उठाओ इस टेबल को, और इस टेबल को उठा के पूरे घर में घूमो। मैंने समझे नहीं। यही समझाने की कोशिश कर। हंसनी की मौत का वजन ना हमारे सीने पे इस टेबल से 1000 गुना ज्यादा है। उस दुख को, उस दर्द को 1, 2, 3 नहीं, जिंदगी भर हमें अपने सीने पे ढोना है। कनक आ रही है कुहू, कनक वापस आ रही है घर पे। क्या कहेंगे उससे? क्या कहेंगे जब वो पूछेगी कि पापा मम्मा कहाँ है? क्या बोलेंगे कि बेटा तुम्हारी मम्मा ना मर गई? कनक की असली अम्मा जिंदा है राजीव बाबू, और आपके सामने खड़ी है। अरे कैसे बोलेंगे कुहू कनक से कि उसकी मम्मा मर गई है, पापा को बचाते बचाते उसकी मम्मा मर गई है? बताओ ना हमको, कैसे बोलेंगे हम? बाबू कनक आने वाली है। राजीव, कनक का हक है कि एक बार वो अपनी माँ का चेहरा देखे। अगर तुम दोनों ने कनक से हंसनी की मौत की बात छुपाई तो जिंदगी भर वो तुम्हें माफ नहीं करेगी राजीव। अगर तुमने कनक को उसकी माँ का चेहरा देखने नहीं दिया ना, तो तुम जिंदगी भर के लिए अपनी बेटी की नफरत मोल ले लोगे राजीव। नहीं नहीं, बच्चा लोग स्कूल के कैंप से निकल गया है। हम अभी बात किए थे, हम लोग सब रास्ते में ही हैं। हम उनके टीचर को सारा बात बता दिए थे, बस इतना, लेकिन कह दिए थे कि बच्चा लोग को कुछ नहीं बताने, बस ये कह देने कि घर में कोनो जरूरी बात हो गया है। हम जा ही रहे उनको लेने के लिए। राजीव, तुमसे एक और बात करनी थी। जी। जाते जाते हंसनी की आखिरी तमन्ना यही थी कि तुम उसकी मांग भरो। ऐसे में अगर इस घर से उसकी विदाई एक सुहागन के रूप में हो तो अच्छा रहेगा। वैसा ही होगा मौसी जी। हंसिनी इस घर से सुहागन के रूप में ही विदा होगी। हम खुद अपने हाथों से उसकी मांग भरेंगे। वैसे भी पूरा समाज और पूरी दुनिया के लिए हंसनी ही तो राजीव नारायण चंदेल की असली अर्धांगिनी है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।